सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। पहले बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या बेटा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, आते हैं आपके सिलेबस में ही है बेटा। तो इसको ध्यानपूर्वक देखना है बेटा, पढ़ना है इसमें। बेसिकली इसको हम 3D फार्मूला के नाम से जानेंगे। तो इस 3D क्या मतलब, 3D का मतलब क्या, मैं इसको बताता हूँ 3D के फॉर्म में। 3D का मतलब क्या, या तो आपको उसका वॉल्यूम निकालना होगा, या तो आपको उसका कर्व, सरफेस एरिया निकालना होगा, या बेटा आपको निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा बेटा। कर्व सरफेस एरिया को शॉर्टकट में हम लिखेंगे बेटा CSA, एंड टोटल सरफेस एरिया को लिखेंगे बेटा TSA। ठीक है, वॉल्यूम को हम लिखेंगे V से। तो ये ध्यान में रखना बेटा। तो जिससे मैंने 3D क्या बोलो, तो 3D में क्या बेटा, आपको या तो वॉल्यूम निकालना होगा, कर्व सरफेस से निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। इसी से रिलेटेड आपके फार्मूले हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका है इसमें बेटा, आपको जो करना रहेगा फार्मूला, यू रहेगा बेटा क्यूब का क्या मतलब, क्यूब मतलब क्या, जिसकी ऑल साइड आर इक्वल, सारे साइड इक्वल होते हैं। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार क्यूब बनते हैं। क्योंकि ये 3D है तो इसको हम 3D से जानेंगे बेटा। 3D में बात कर रहे हैं ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम में 3D ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये कुछ इस प्रकार हम फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ से ये फिगर बन जाएगा, ये बन गया बेटा क्या, क्यूब में ये बन गया क्यूब। ठीक है ना, ये क्यूब टाइप का बन गया। तो जैसे अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर इसके साइड ए मान लो बेटा, सारे साइड ए हो जाएंगे। ठीक है ना, सारे साइड क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा, सारे साइड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका जो आपका बेटा क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा, वो क्या होता है बेटा, ए क्यूब होता। किसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ए क्यूब होता है। CSA ऑफ क्यूब की बात करें, CSA ऑफ क्यूब की बात करें बेटा, CSA ऑफ क्यूब की बात करें तो क्या होगा बेटा, 4A² होगा। क्या होगा बेटा, 4A²। ठीक है ना, 4 टाइम्स इंटू साइड का स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो। TSA ऑफ क्यूब की बात करें बेटा तो क्या बोलोगे, 6A² बेटा। क्या बोलोगे, 6A² बोलोगे। तो ये 3 फार्मूले हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको ध्यान में रखना बेटा, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, क्यूबॉइड आपका होता है, जैसे माचिस की डिब्बी आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार होता है। माचिस की आपने डिब्बी देख रखी होगी। ठीक है ना, कुछ उसी प्रकार में बनाने की कोशिश करा, ये बन जाएगा। या आपके घरों में ईंट जो लगे हुए हैं वो क्यूबॉइड होता है बेटा। क्या होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं। ये बन गया जो आपका बेटा क्या, क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बेटा, वो आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसकी लेंथ होगी L मान लो, ब्रेथ मान लो B, हाइट मान लो H, ब्रेथ मान लो B। ठीक है ना, तो ये क्या होती, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दो, ये क्या मिल जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसे ही आपका CSA निकालना हो, CSA ऑफ क्यूबॉइड देन क्या होगा, CSA क्या होगा, CSA आपका होगा बेटा ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या होगा बेटा, ट्वाइस इंटू LB प्लस का BH प्लस का HL, ये हो जाएगा
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा बेटा। क्लियर है? ये छोटे छोटे फार्मूले जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बेटा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ये रोल बहुत अच्छे से अदा करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा, तो ध्यान रखना बेटा इसको, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आता है आपका, नेक्स्ट बेटा आपका आता है कोन। कोन, कोन कुछ इस प्रकार बनता है, कोन कुछ इस प्रकार बनता है बेटा। ये बन गया कोन, ठीक है बेटा। अब कोन में देखो ये दिख रहा होगा कुछ सर्कल टाइप का दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? सर्कल टाइप का दिख रहा होगा। तो सर्कल में क्या होता है बेटा? रेडियस। ये पूरा अगर हम लेंगे हाइट, क्या लेंगे? हाइट। ये लेंगे बेटा हाइट। हाइट को h से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है बेटा जो इस साइड में लिखा हुआ है, ये स्लेंट हाइट कहलाता है। कौन सी हाइट कहलाती है? स्लेंट हाइट। कौन सी? स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट को हम बेटा किससे डिनोट करते हैं? ध्यान से देखो, स्लेंट हाइट को बेटा हम L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। ये L से डिनोट किसको मैं कर रहा हूँ? स्लेंट हाइट को L से डिनोट कर रहा हूँ, स्लेंट हाइट को L से डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। एंड रेडियस को किससे डिनोट कर रहा हूँ बेटा? रेडियस को हम R से डिनोट कर रहा हूँ। हाइट को किससे डिनोट कर रहा हूँ बेटा? H से डिनोट कर रहा हूँ। अब जो इसमें बेटा इंपॉर्टेंट की होते हैं, जैसे इसमें भी आपका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ कोन आपका 1/3 पाई r² h होगा। क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा बेटा? 1/3 पाई r² h होगा बेटा, ठीक है। इसमें भी CSA होगा बेटा, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन दैट इक्वल टू क्या होगा बेटा? पाई RL। क्या होगा बेटा? पाई RL होगा, ठीक है ना। क्या होगा? ये CSA ऑफ कोन हो जाएगा, क्या? पाई RL हो जाए, ठीक है बेटा। TSA ऑफ कोन की बात करें, TSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन की बात करें तो इसमें पाई RL में क्या? पाई r² को ऐड कर दो। पाई r² मतलब एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। क्या बोला मैंने? CSA ऑफ कोन प्लस का एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, ठीक, समझ में आया? तो इसमें पाई r कॉमन हो जाएगा तो L प्लस R बनेगा, क्या? TSA ऑफ कोन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताओ, क्लियर है? TSA ऑफ कोन क्या बन गया? TSA ऑफ कोन गया पाई R इन ब्रैकेट L प्लस R। क्लियर हो गया बेटा? ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, इसको ध्यान में रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। इससे ज़्यादा फार्मूले आपको यूज नहीं करने पड़ेंगे बेटा। अच्छा बेटा देखो, इसमें एक क्या बन रहा होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। यहाँ से ध्यान से अगर देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप बन रहा होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा बेटा, ये मान लो A है, B है, C है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ABC है तो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम में इन तीनों में एक रिलेशन बन जाएगा, क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इक्वल टू h² प्लस का r² बन जाएगा। तो L² इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? h² प्लस r² हो जाएगा। इससे क्या होगा बेटा? यहाँ से अगर L का वैल्यू दिया है, R की वैल्यू नहीं गिवन है, H की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा? L का स्क्वायर माइनस का h का स्क्वायर। ये एक फार्मूला ये भी बन सकता है। दूसरा h² अगर निकालना हो तो L² माइनस का r² निकाल लोगे। तो ये कुल मिला के 3 फार्मूले और बन जाएंगे इसी एक फार्मूले से बेटा। तो इसको ध्यान में रखना बेटा, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कब? जब आपके एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर ये छोटे छोटे फार्मूले दिए नहीं होते हैं, इसको दिमाग में रखना होता है बेटा अपने को, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है अपना राइट सर्कुलर कोन, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट
सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है? जैसे मान लो यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ इस प्रकार मैंने बनाया, ठीक है बेटा। यहाँ पर इसकी हाइट मान लो यहाँ से यहाँ पर यह हाइट h है। अच्छा ये रेडियस भी होगा, क्या होगा? रेडियस होगा। रेडियस को मान लो स्मॉल r, ठीक है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? सी एस ए ऑफ सिलेंडर आपका 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। बेटा ये जो देख रहे होंगे ना, ये आप देख रहे होंगे कहाँ पर, यहाँ पर देख रहे होंगे ये दो चीज़ें, ये 3 वर्ड, ये 3 वर्ड को ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये आपको नज़र आएगा क्या? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का मतलब ये आपका कहीं ना कहीं गिवन होता है, और उसका क्या गिवन होता है? हाइट गिवन होता है बेटा। क्या गिवन होता है? हाइट गिवन होता है। और आपको निकालने के लिए दे देता है कि फाइंड दी सी एस ए ऑफ द सिलेंडर। सरकमफ्रेंस गिवन होता है सिलेंडर का, ठीक है, और कहता है कि फाइंड करिए उसका सी एस ए क्या होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ठीक है ना। या रेडियस गिवन होगा, हाइट गिवन हो, तब भी निकाल लेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा टी एस ए ऑफ सिलेंडर, टी एस ए ऑफ सिलेंडर। टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? टी एस ए ऑफ सिलेंडर जो होता है ना, ये 2 पाई आर एच में, 2 पाई आर एच में ऑफ ये जो एरिया ऑफ द बेस और प्लस एरिया ऑफ द दिस, ये दोनों एरिया को ऐड कर दो, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दो। तो 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन होगा तो h प्लस आर हो जाएगा। तो टी एस ए क्या हो जाएगा बेटा? टी एस ए ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, आपका क्यूबॉइड हो गया, आपका क्यूब हो गया। ये सारे फार्मूला क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुए? बोलो। आई होप कि ये सारे फार्मूला क्लियर हो गए बेटा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है बेटा आपका स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर आपको ये सर्कल टाइप नज़र आ रहा होगा, लेकिन सर्कल जो होता है बेटा वो 2D में होता है, स्फीयर आपका 3D में होता है बेटा, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रखना है, ये दोनों सर्कल और स्फीयर दोनों एक नहीं है। इसका रेडियस r होगा बेटा, तो इसमें भी वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, किसका? स्फीयर का। नेक्स्ट होता है बेटा सरफेस एरिया, या सी एस ए बोलो, सी एस ए ऑफ स्फीयर, सी एस ए ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। टी एस ए ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? टी एस ए ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? ये भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सी एस ए बोलो, टी एस ए बोलो, या आप इसको सरफेस एरिया ओनली डिनोट करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो कीवर्ड हैं, ये जो कीवर्ड हैं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है बेटा, दोनों इम्पॉर्टेंट बेटा, ठीक है। कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? इन दोनों को सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस एरिया अगर भी बोले
तो भी आप इसी को बोलोगे 4πr²। क्या बोलोगे? 4πr² बोलोगे। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा इसको, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हो गया वॉल्यूम, हो गया CSA हो गया, ठीक है ना। स्फीयर का नेक्स्ट आता है बेटा हेमी स्फीयर। क्या? हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर क्या होता है? स्फीयर को मैंने कट कर दिया। जब स्फीयर को हम कट करेंगे तो कुछ इस प्रकार शेप बनेगा अपने पास, कुछ इस प्रकार बनेगा। जैसे आपके पास तरबूज है, तरबूज को काट दो तो कुछ इस प्रकार शेप बनता है, बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है ना। तो एक तो एरिया ये हो गया। तो आपका बेटा देखो इसमें पहले वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो वहाँ पर 4πr² था, उसको हाफ हाफ कर दो तो 2π3πr³ हो जाएगा। 2/3πr³ हो जाएगा। क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 2/3πr³ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होगा बेटा आपका, नेक्स्ट आपका होगा CSA। CSA ऑफ स्फीयर। CSA ऑफ स्फीयर जो होगा बेटा वो कुछ और नहीं होगा, वो आपका होता है बेटा, जैसे देखो ये 4πr² होता था ना, 4πr²। अब इसको इसमें एरिया ऑफ द बेस ऐड हो जाएगा, बस इतना सा है। इसमें एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा? ऐड ऑन हो जाएगा। एरिया ऑफ द बेस क्या होगा? πr², मतलब 2πr² तो होगा ही होगा, हाफ हाफ किया और प्लस में πr² और ऐड ऑन कर दिया, तो इसलिए दुनिया वाले कहते हैं 3πr² होता है CSA ऑफ स्फीयर। क्या होता है? CSA ऑफ स्फीयर जो होता है कितना होता है? CSA ऑफ स्फीयर होता है 3πr²। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। बोलो कि मैं गलत कह रहा हूँ? गलत है बेटा, गलत है। ये होगा CSA क्या होगा? 2πr² होगा ओनली। अब TSA की बात करेंगे, TSA की बात करेंगे तो TSA में होगा, ध्यान रखो, यही कन्फ्यूजन होता है। TSA ऑफ स्फीयर, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर क्या हो जाएगा? 2πr² प्लस का πr²। किस में? ये TSA में टोटल अगर करोगे तब जाकर ये ऐड ऑन होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बेटा, ये गलतियाँ होती है। TSA ऑफ स्फीयर, ठीक है बेटा, आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस तीन फार्मूले हैं बेटा, बहुत थ्री फार्मूले क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं बेटा, लेकिन अगर याद नहीं है तो बहुत कुछ होते हैं। ठीक है, याद अगर नहीं है बेटा ना तो आपको ये फार्मूले भारी लगने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इस पर बेस हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे ही सारे चैप्टर के फार्मूले हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद मैं जस्ट लेकर आऊँगा सारे PYQ के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले, सारे PYQ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे। एक एक क्वेश्चन, हाँ, कम से कम 2-3 साल का तो PYQ हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये सारे जो फार्मूले मैंने बताया है वो आपको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, और जब हम क्वेश्चन लेकर आएंगे तो उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे जॉइंट फिगर बनता है, कैसे क्या